बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर का नेम है सीक्वेंसेस। अब जो सीक्वेंस को डिस्क्राइब करने के बेसिकली तीन वेज हैं जनरली, जिसमें एक वे ये आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें जस्ट जनरल पैटर्न को फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट एलिमेंट बता रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें देखें, ये पहला 3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7 है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दो दो का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा आपका 9, फिर 11, फिर 12, 13। तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का एक वे ये है कि आप जनरल पैटर्न को जो है देखते हुए नेक्स्ट एलिमेंट्स फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक वे ये है। और उसमें जो है दूसरा वे ये है कि जिसमें आप सीक्वेंस को जो एक्सप्लिसिट फार्मूला है, ये वाला एक्सप्लिसिट फार्मूला के थ्रू आप उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप डिटरमिन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस फार्मूले में आप n ज़ीरो पुट करें तो ये a नॉट हो जाएगा, ये -1 की पावर 0, 0 + 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो a नॉट की वैल्यू होगी। फिर इस तरीके से अब n 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे a 1 हो जाएगा, और ये आप ये 1 पुट करके ये वैल्यू आ जाएगी। लाइकवाइज आप जिस तरह जो है बाकी एलिमेंट्स फाइंड करेंगे n की वैल्यूज़ पुट करते हुए, और जबकि यहाँ पे बता रहे हैं कि n की वैल्यूज़ जो होगी 0 से शुरू होगी, और फिर उसके जो आगे हैं उससे ग्रेटर जो वैल्यू सारी हैं वो आप उसको ले रहे होते हैं। तो एक्सप्लिसिट फार्मूला का ये फ़ायदा है कि जिस तरह इसमें देखें कि इसमें अगर आपने 10वां एलिमेंट फाइंड करना हो तो ये आप तरतीब से चलते जाएंगे, यानी पहले 5, फिर 7, फिर 9 और 11, ये चलते जाएंगे, फिर 10वां एलिमेंट फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें देखें, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ n = 10 पुट करेंगे, और यहाँ 10 पुट करेंगे, यहाँ 10 पुट करेंगे, तो -1 की पावर 10 क्या होगा, 1 होगा। 10 + 1 11 हो जाएगा, तो ये 1/11 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट फार्मूला में आप एक ही स्टेप में आप वो जो nth टर्म होगी वो फाइंड कर लेंगे, जबकि इसमें जो है आपको ये बाकी तमाम एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये एक एडवांटेज है जो जिसमें सीक्वेंस आप एक्सप्लिसिट फार्मूला के थ्रू फाइंड करते हैं। अच्छा, और तीसरा वे है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन बेसिकली आपने रिकर्जन का जो प्रोसेस है वो पहले पढ़ा हुआ है, उसी को यूज़ करते हुए आप रिकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं। रिकरेंस रिलेशन में क्या होता है, एक इक्वेशन होती है, उसके अलावा आपके पास जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, वन या मोर इनिशियल वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। फिर जो आपकी जो टर्म्स होती हैं, यानी जो लेटर टर्म्स होती हैं और जो उससे पहले वाली टर्म्स होती हैं, उनको भी आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। यानी आप सपोज़ A5 डिटरमिन कर रहे हैं तो A4 का भी आपको पता होता है। इस तरीके से इक्वेशन का पता होता है और इनिशियल वैल्यूज़ का पता होता है। तो ये आप जो रिकरेंस रिलेशन है, इससे क्या एडवांटेज है कि सम टाइम आपके लिए अगर आपने एक सीक्वेंस बनानी है और आप एक्सप्लिसिट फार्मूला बनाने चाह रहे हैं, तो सम टाइम एक्सप्लिसिट फार्मूला बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रिकरेंस रिलेशन जो है वो फाइंड करना इजी होता है बाकी की निस्बत। तो ये 3 वेज हैं जिनके थ्रू आप सीक्वेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? जनरल पैटर्न, एक्सप्लिसिट फार्मूला और रिकरेंस रिलेशन, जिसमें रिकरेंस रिलेशन में इक्वेशन होती है, लाइक ये वाली इक्वेशन है। इसके अलावा इनिशियल वैल्यूज होती हैं, और इसके अलावा जो आपकी जो टर्म्स होती हैं, जो साथ यानी प्रीवियस टर्म्स होती हैं, वो उसको भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं।
तो ये रिकरेंस रिलेशन, ये डेफिनेशन बेशक आप छोड़ दें, क्योंकि इसमें आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई समझना चाहता है तो इसमें जस्ट ये बातें तो पहले डिस्क्राइब की गई हैं कि इसमें आपके पास ये सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं, और ये जो है इसमें ये आपको बताया गया है कि ये जो ये वाली टर्म है इससे रिलेटेड है, और इससे फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट है, और लास्ट में ये बताया गया है कि इसमें जब आपके पास आई फिक्स इंटीजर है तो ये वाली सीक्वेंस होगी, और जब आई डिपेंड कर रहा है के पे, तो फिर आप इसकी चीज़ का ख्याल रख रहे होंगे कि m की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, फिर आप ये वाली सीक्वेंस यूज़ कर रहे होते हैं। इस डेफिनेशन को बेशक आप छोड़ दें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जांपल गिवन है आपको कि आपने ये आप एग्जांपल है रिकरेंस रिलेशन की, कि आपको ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है, ये वाली रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, जो इक्वेशन आपको गिवन है, और इसमें फिर आपको इसमें देखें आपको ये वाली टर्म ये रिलेटेड है इसके साथ, यानी k-2 और k-1, ये जो है आपस में यूँ कह के ये प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म्स हैं, और इसके अलावा जो है ये जो दो दी हुई ये इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है, C0 इज़ इक्वल टू 1 एंड C1 इज़ इक्वल टू 2। तो आपने क्या करना, फाइंड क्या करना है, आपने पहली टर्म आपको जो आपके क्या कहते हैं जो आप सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं उसमें पहली टर्म गिवन है, दूसरी टर्म गिवन है, तो C2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ k इक्वल 2 पुट कर देंगे, k इक्वल 2 पुट कर जाएंगे, यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, ये 2 - 2 C0 हो जाएगा, और ये +1, फिर ये आप इसमें वैल्यू फाइंड कर देंगे। C3 कैसे फाइंड करेंगे, इसमें आप k3 पुट कर देंगे, और ये k3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब C4 फाइंड करेंगे तो k इक्वल टू 4, 4 - 1 3, 4 - 2 2 +1। तो ये आपको अगले जो है इसमें देखें कि ये आपको ये सॉल्व्ड है सारा, कि आपने C2 फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ क्या किया है कि n इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू आपने 2 पुट कर दिया है तो इस फार्मूले में, और फिर आपने जब ये फाइंड कर लिया तो C1 आपको गिवन है, C0 गिवन है, ये आपने पुट करके आपको C2 मिल जाएगा, ये C2 5 आ गया। तो ये बाकी आप देख लीजिएगा कि आपने जो आपको इनिशियल कंडीशन है, फिर ये है कि नेक्स्ट स्टेप में ये C2 को फिर आप नेक्स्ट यहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और C5 में डिटर्मिन, तो नेक्स्ट यानी पिछले टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा आप जब आप C2 डिटर्मिन कर रहे हैं तो C1 C0 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप C4 डिटर्मिन कर रहे हैं तो C3 और C2 को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो पिछले टर्म को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और इनिशियल वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है आपने नहीं बनाना, ये पिछली क्लास के लिए मैंने दिया था, क्योंकि इस वक्त हम कोविड-19 के जो आपका सिचुएशन है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने नहीं बनाना। अच्छा, अब इसमें जो है अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसको हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब रिलेशन के तीन टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। इनको मैं ब्रीफली जो है तेज़ी से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। आपका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है कि जो आपको सेट गिवन होगा उसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा, तब वो रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव को क्या होगा, जब कोई एक एलिमेंट भी जो है अपने आप से रिलेट ना कर रहा हो। इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल आपको ये एक ए सेट गिवन है, इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब ये 4 एलिमेंट हैं, इसमें जो आप रिलेशन बना रहे होंगे हर एलिमेंट एक जो है अपने आप से रिलेशन बनाना ज़रूरी है, जिस तरह ये बन रहा है।
टू का टू के साथ बनाना ज़रूरी है, ये बन रहा है, थ्री का थ्री के साथ, फोर फोर के साथ। इसका मतलब है इसमें ए सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उस रिलेशन में हर एक का अपने साथ बनाना ज़रूरी है। अगर कोई एक एलिमेंट अपने साथ रिलेशन नहीं बना रहा होगा तब उस रिलेशन को क्या कहेंगे, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एक इसमें एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बना रहा है। R2